तो बात कुछ ऐसी है, मेरी हो गई थी लड़ाई क्लास 9th में। और क्लास 9th में भाई लड़ाई होती है, मतलब उस टाइम बच्चे एकदम चौड़-चौड़ में रहते हैं, क्योंकि भाई 9th मतलब सीनियर कहाता है, सीनियर उसको कहा जाता है, क्योंकि भाई 9th में अधिकतर भाई बुक बाहर से खरीदनी रहती है और स्कूल की बुक उस टाइम ख़त्म हो जाती है, और सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जो तुम लोग लिए रहते हो उसकी बुक्स लगती हैं। तो भाई एनसीईआरटी मेन लगती है आई थिंक। तो भाई उस टाइम बच्चे हो जाते बड़े, तो हम भी, हमारे क्लास वाले भी थोड़े चौड़ में आ गए थे, मतलब थोड़ा जैसे बड़ों वाला फ़ील कर रहे थे भाई। छोटे बच्चे जा रहे थे 7th 8th के, और बाबू, और अब तो हम सीनियर है भाई। तो उस टाइम हो गया था भाई मेरा किसी से लड़, मैं तुम्हें कहानी शुरू से बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है भाई, 9th में मैं जब गया था तब तो पूरा सही चल रहा था, मतलब हाँ भाई सारे क्लास के सारे बंदों से दोस्ती थी। पर भाई 9th जब ख़त्म होने वाला था, ठंडी का मौसम था, तो उस टाइम जैसे तुमको पता है ठंडी के मौसम भाई ब्लेज़र व्लेज़र पहना जाता है, स्वेटर वेटर पहना जाता है, और मफलर वफलर पहना जाता है। तो मेरी लड़ाई हुई थी मफलर की वजह से, क्योंकि मतलब मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। तो भाई ठंडी का मौसम था, तो बच्चे मफलर पहन के स्कूल जाते हैं, तुम भी लोग आई थिंक जाते ही होगे। और फिर वहाँ पे ये हुआ था कि मेरा मफलर एक बच्चे ने मांगा पहनने के लिए, तो भाई वो पहना। उसके बाद भाई वो करने लगा मेरे साथ मस्ती। अब वो मेरा मफलर अपने दोस्त को दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो मतलब ऐसे पूरी क्लास मेरा मफलर सराउंड घूम रहा है भाई एकदम। तो भाई ऐसे 2-3 बार किया, मतलब बार-बार 2-3 बार ऐसे घुमाया अपने दोस्तों को, तो मेरे को आ गया गुस्सा। तो मैंने उससे माँगा, तो फिर वो मेरे को देने के बहाने भाई फिर से अपने दोस्तों को दे दिया, और मफलर दिया गिरा। और मेरे को चढ़ गया गुस्सा, मैंने उसको दिया एक झापड़ मार। तो तुम लोग क्या सोचोगे, मतलब क्या होगा भाई, वो मारेगा? पर नहीं भाई, उसने मारा नहीं, उसने दे दी मेरे को गाली। अब भाई कोई गाली देता है तो ऑब्वियसली भाई मर्द है भाई, मर्द बोल रहा हूँ, और भाई गाली देता पक्का तुम मारोगे भाई। तो मैंने उसको दिया मार। अब तुम्हें लगता है कि वो मारेगा, भाई मार ही नहीं रहा था भाई। पर उसके बाद उसने बोला कि आ बाहर मिलते हैं, देखते तेरी कितनी पहचान है, तेरे कितना दम है, बाहर मेरे दोस्तों सामने मार के दिखाना। तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई, गलती तेरी है, गाली दी तो मैं तो मार दूँगा वहाँ पे भी। तो भाई छुट्टी के बाद मैं करता था एक्स्ट्रा क्लास, और वो मतलब 2 बजे छुट्टी हो जाती थी हम लोग की, तो भाई वो 2 बजे चला जाता था, पर मैं एक्स्ट्रा क्लास करता था मैथ्स का। तो भाई मैं और मेरे दोस्त सब एक्स्ट्रा क्लास करते थे, तो भाई हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करके 3:30 बजे हम लोग की छुट्टी हुई थी। और भाई स्कूल से निकलते ही क्या देखा भाई, ऑफ कोर्स भाई अपने दोस्तों को लेके आया। उसके दोस्त देख रहे हैं भाई कौन बच्चा है, क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे दोस्त ने देख लिया, और उसने बताया कि भाई इतने इतने लोग हैं, दूसरे रास्ते चलते हैं। पर मैं बोला नहीं भाई, वरना दूसरे दिन स्कूल आएगा बोलेगा भाई तेरे अंदर ये नहीं है, दम नहीं है। तो मैं बोला हम लोग चलेंगे वहीं से। तो मैं, मेरे सिर्फ 2 दोस्त थे भाई, क्योंकि सारे दोस्त एक्स्ट्रा क्लास नहीं करते थे। तो भाई, और मैंने किसी को बुलाया भी नहीं था, सबको बताया भी नहीं था भाई लड़ाई होगी। मेरे को क्या पता था भाई सीरियस ले लेगा और भाई बंदे लेके आ जाएगा। और भाई हम थे 3 और उधर थे 8। तो भाई वो एकदम पूरे बाइक वाइक से आए थे भाई, पल्सर वल्सर बुलेट वुलेट से भाई, और हम लोग थे 3। अब भाई क्या करें, भागेंगे तो नहीं। अब भाई गया मैं उसके पास, और वो उसने बताया कि यही बंदा है, मतलब मेरे को बताया। और मैं गया, मैं बोला हाँ भाई। तो उसका एक दोस्त बोल रहा है कि तूने इसको क्यों मारा। मैंने बोला पूछ इसने गाली क्यों दी। तो फिर वो बोल रहा है कि गाली देगा तो मार दोगे। मैं बोला हाँ बिल्कुल मार दूंगा, कोई गाली देगा, मैं तुमको गाली दे रहा हूँ तुम हमको मार दोगे। कोई भी किसी को गालेगा, तुमको कोई गाली तो तुम मारोगे नहीं। तो वो गया चुप। तो दूसरा बंदा बोल रहा है कि आजा लड़ाई कर ले, लड़ाई करना है तेरे को। मैं बोला कि बात कहाँ है, गाली की बात है, और तुम कहाँ जा रहे हो। पर भाई जानते भाई, बच्चे जब ज़्यादा जानते हैं आगे कम होते हैं, आगे थोड़े उस टाइम कम बच्चे रहते हैं, मतलब कहीं लड़ाई करने जा रहे हो, अगर तुम चारों आगे कि तो भाई तुम्हारी चोट ज़्यादा रहेगी। तुमको पता है भाई तुमको जीतना ही है। तो भाई इसीलिए भाई वैसे ही थे, इसलिए बोलने हाँ लड़ाई कर। हम भी पता था भाई इस समय लड़ाई करना भाई बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि भाई आगे हैं 8, हम हैं 3 भाई, हाफ़ भी नहीं है हम लोग, हाफ़ से हल्का सा भी कम भाई, हाफ़ भी नहीं है हम लोग। तो भाई हम लोग ने उस टाइम समझदारी दिखाई, हम लोग बोला हम लोग लड़ाई करने नहीं आए हैं, बात करके सुलझा लेते हैं, क्योंकि गाली उसने दी है, गलती भी उसकी। मेरे दोस्त भी बोले हाँ। तो उसका दोस्त एक बोला नहीं आजा शाम को 5 बजे मिलते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, अब जब बुला ही रहा है तो मना तो करेंगे नहीं भाई, तुम कोई लड़ाई के लिए बोला तो मना नहीं ना करोगे। तो भाई बस हम भी गए घर, अपने दोस्तों को भी बोल दिया, और जितने दोस्त थे भाई मतलब, और मतलब जो पहले दोस्त थे जो चले जाते थे सारे दोस्तों को बोल दिया। और वो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे, हम ज़्यादा दोस्त मतलब उतने भी ज़्यादा दोस्त नहीं बताए थे, बस 6 लोग हम लोग गए थे। और आगे देख रहे हैं भाई 20 लोग। भाई तुम सोच सकते हो, तुम 6 आगे 20, फिर से भाई वही हो गया। अब भाई हम लोग जा रहे हैं, फिर बोल रहा है कि इतनी ही तेरी पहचान है, ये है। तो मैं बोला भाई हमको कोई लड़ाई करने से मतलब नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम सॉरी बोल दो, हम सॉरी बोलते बात करो, क्योंकि मेरे को लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि भाई तुम्हें पता है भाई, अगर एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और समझदारी वहीं पे भाई की, लड़ाई को स्टॉप कर दो, क्योंकि भाई क्यों 9th में पढ़ रहे हैं भाई,
क्या ज़रूरत है लड़ाई करने की। मैं थोड़ा समझदार बच्चा था, पर भाई लड़ाई नहीं रोकना भाई, उसको लड़ाई करना था। अब कितना तुम किसी को समझाओगे भाई, कुत्ते का पूँछ कितना भी तुम तेल लगा के सीधा करो, सीधा नहीं होने वाला है। बस वो भी वही था। अब भाई उसका एक दोस्त बोल रहा है कि आजा आजा, बोला कहाँ आजा, आ तो गया। तो भाई चुप हो गया, मतलब भाई तुम समझ रहे हो आजा क्या आजा। तो भाई अब हुआ, उसके एक दोस्त ने बोला कि क्यों तेरी इतनी ये है। तो मैं बोला नहीं, मेरे को लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेके आया हूँ, मतलब सेल्फ डिफेंस, समझ रहे हो। तो भाई वो सब बोले ठीक है। तो भाई उसका एक दोस्त हमको मारने आ रहा था, तो भाई मतलब 6 लोग थे, तो इतना मारने तो कोई देगा नहीं, भाई बचा लिए। तो अब भाई हम लोग को भी आ गया गुस्सा, तो हम लोग बोले अच्छा रुक रुक, अब बुलाना है तो बुलाते हैं। तो भाई मैंने कर दिया अपने भैया को कॉल, और भैया जी थे थोड़े गुंडे टाइप। मैं उनको कॉल करना नहीं चाहता, मेरे को पता था अगर उनको बुलाऊंगा तो भाई ये लड़ाई होगा, पक्का होगा भाई, अगर जो चांस इस समय है लड़ाई ख़त्म होने पर उस टाइम पक्का होगा। पर भाई जब पानी सर से ऊपर जाता है तो मैंने भी कर दिया अपने भैया को कॉल, और भैया को सारा सीन बता दिया। तो भैया बोले ठीक है, तुमने पहला कदम डाला, दूसरा कदम हम डालते हैं। तो कुछ 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद भैया जी आ ही गए, और आ रहे हैं तो अपने 8 दोस्तों को लेके, फुल भाई एकदम कार वार से, स्कॉर्पियो से। तो भाई उन सबको थोड़ा चौंक गए भाई कि तो भैया आ रहे हैं, बोल रहे हैं कौन है। तो मैंने बता दिया यही है। तो वो भाई सफाई देने लग रहा है भाई, अब उसको लड़ाई नहीं करनी है, अब उसको सफाई देनी है कि क्यों क्या हो गया। तो बोल रहा है कि इसने मेरे को मार दिया। तो भैया बोल रहे हैं क्यों मार दिया। तो बता नहीं रहा है। मैंने बोल दिया कि भाई इसने पहले मेरा मफलर फेंका, तो मतलब फेंका नहीं, मतलब मैंने बताया कि इसने पहले मफलर पूरी क्लास में घुमाया, फिर मैंने मांगा तो नहीं दिया, मफलर गिरा तो मैंने हल्का सा उसको मारा तो उसने गाली दे दी। अब भाई फिर गाली दिया तो मैं दूसरा मार दिया। तो मेरा भैया बोला कि हाँ भाई सही है, गाली दोगे तो कोई मारेगा नहीं। तो मेरा भैया बोला फिर से तुम जाओ इसको झापड़ मारो। अब वो बोला ऐसे कैसे मारने देंगे ये नहीं। तो उसमें एक बच्चा कह रहा है कि मेरे भैया, मैं अभी अपने भैया को बुलाता हूँ। तो मेरा भैया बोला ठीक है बुला लो। तो भाई अब वो जो अपने भैया के पास फ़ोन किया, पर तुम्हें एक ट्विस्ट बताता हूँ, अपने भैया के पास फ़ोन किया, उसके भैया शायद थे 12th में और हम लोग थे उस टाइम 9th में, और मेरे भैया थे 12th पास आउट। तो भाई उसने भैया को बुलाया, उसके भैया का नाम था दिव्यांशु पाठक। उससे हम लोग की बात, मतलब मेरे भैया उसको जानते थे, मेरे भैया के साथ चेला टाइप से थोड़ा फ्रेंड नहीं होता जैसे कि तुम सीनियर हो, मतलब जैसे दोस्त तुम होता है कि भाई एक कोई नया तुम दोस्त हो, कोई नया बंदा आके जुड़ जा रहा है भाई, तुम उसके दोस्त हो भी नहीं तब भी तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश करेगा। और तुम बड़े हो छोटा कोई, मतलब तुम समझो बड़े हो और तुम्हारे ग्रुप बस पूरे बड़े वाला ग्रुप है, और बीच में कोई छोटा बच्चा आ जा रहा है, छोटा बच्चा नहीं मतलब थोड़ा छोटा टाइप आ जा रहा है, मतलब जैसे छोटा थोड़ा 1-2 साल छोटा, 2 छोटी क्लास का, तुम उसको उतने अच्छे से जानते भी नहीं हो तभी तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करेगा, तुम उसको दोस्त बनाओगे नहीं तभी ज़बरदस्ती तुम्हारा दोस्त बनने की कोशिश करेगा, वही टाइप था वो। अब उसने वो पहले बोला कौन है कौन है, एकदम एकदम भाई एकदम इतना वैसे बोला था कि एकदम वही गुंडा है। तो मेरे भैया बोले हाँ मैं, और मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ है, तुम बीच में मत पड़ो, अगर हम बीच में तुम बीच में पड़ोगे तो हम भी बीच में पड़ेंगे। तो बोला ठीक है भैया हम नहीं आएंगे, तो आप भी मत आइएगा। तो मेरे भैया बोले ठीक है। तो भाई अब मेरे भैया भी चाहते थे, बच्चे हैं भाई 9th में क्या झगड़ा करवाएंगे भाई, जो भी बच्चे वो भी बच्चे, चोट वोट लग गया मम्मी पापा बुला के स्कूल में पहुंच जाएंगे, क्या भरोसा। तो भाई मेरे भैया ने उन सबको बोला कि देखो गलती तुम्हारी, ये गलती इसकी भी है, मारा क्यों। पर भाई तुम्हारी, तुमने गाली दी और पहले तुम लोग ने ही मजाक शुरुआत किया था। तो सब माने। तो भाई भैया कहने में थोड़ा सब समझने लगे, समझने क्या लगा भाई, डर के मारे सब समझने लगे। तो फिर मेरे भैया ने बोला एक दूसरे से सॉरी बोल दो, क्योंकि ज़रूरी यही है कि सॉरी बोल दो। तो भाई हम लोगों ने सॉरी बोल दिया। तो फिर बात उस समय तो ख़त्म हो गई, पर भाई अगले दिन बात स्कूल तक पहुंच चुकी है, और स्कूल की बात थोड़ी और लंबी है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो भाई ये मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ भाई, कुत्ता पालो भैंस पालो, घमंड ना पालो, क्योंकि भाई घमंड ऐसी चीज़ है ना भाई डुबा दे। वैसे छोटे बच्चा भाई 9th में क्या भाई एकदम टोरे में रहता है। तो मैं तुमको स्कूल वाली बात बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई तुमको इतनी वीडियो समझ में आए कि नहीं, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर आएगा 1 या 2 दिन के अंदर आई थिंक।